ये गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं। रोज नदी पार करके पढ़ाने जाते हैं। इसमें साफ है जी। ये मिड डे मील के मसाले हैं, गिनती के 3, नमक, मिर्ची और हल्दी। तुम कौन सी क्लास में हो दोस्त? चौथी में। खुद ही धोते अपना कपड़ा? जी ये पोछा बच्चे लगाते हैं, तुम सब मिलकर? जी। वो बीच में मेरे को डर लगता है। मेरी टीम पहुंची छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में, जहाँ के छोटे छोटे गांवों में गवर्नमेंट स्कूल्स तो हैं, जो कहने को 4-5 किलोमीटर दूर होंगे शहर से, पर यहाँ पहुंचने में घंटों लग गए। अरे बाप रे, बड़े डर नहीं लगता? लगता है ज्यादा रहने से। ऐसा नहीं लगता किसी दिन काट लेगा कोई? लगता है मैम। तो फिर भी जाती हो रोज? जी। किस लिए? जी पढ़ाई होता है मैम, इसलिए। हमारे बाप दादा हमें कहते थे कि हम नदी से स्कूल जाते थे, हमें सब मजाक लगता था। ये 2025 का बस्तर है, जहाँ आज भी बच्चे नदी से स्कूल जाते हैं। यहाँ पढ़ाई एक अधिकार से ज्यादा संघर्ष बन चुकी है। इसी स्कूल में जाने वाले ये टीचर भी हैं, जो घर से तो तैयार होकर आते हैं, पर स्कूल पहुंचने से पहले ही रोज गीले हो जाते हैं। सर आप एक शिक्षक हैं? जी। तो आप नदी पार करके पढ़ाने जाते हैं बच्चों को? पढ़ाने जाते हैं। आप 2.5 साल से नदी पार कर रहे हैं? जी जी, एवरीडे। एवरीडे। ये ऐसा ही है या इससे भी ज्यादा? नहीं, इससे भी ज्यादा होता है। अभी तो हम लोग ऐसा पहने भी हैं शर्ट ऊपर में, पूरा निकाल के कच्चे में जाना है, फिर उधर से बदलना है, और फिर 2.5 किलोमीटर यहाँ से पैदल है और पैदल जाना है, फिर 2.5 किलोमीटर पैदल आके जब वापसी होता है तो इधर से घर जाते हैं। साथ में गांव वालों को भी बहुत परेशानी है। आज ही एक मतलब डिलीवरी वाले केस आए थे, ले दे के वो लोग पार हुए हैं। वो औरत डिलीवरी करने वाली थी? हाँ, डिलीवरी हुई है, वो वापस हो रही थी, तो वो भी हम लोग उसको मदद करके पहुंचाए वहाँ पर। तो जो महिला प्रेग्नेंट है जी, जी। उसको भी यहीं से जाना? हाँ, यहीं से जाना है। ये कब तक बदलेगा अगर 2025 तक नहीं बदला तो सर? यहाँ इधर इतना अंदर क्षेत्रों में शायद उनकी नजर यहाँ तक नहीं पहुँचती होगी मैडम, इसीलिए ऐसा कुछ है। सर नजर पहुँचती नहीं है तो कैसे पहुँचे वो नजर यहाँ? आप ही लोगों के द्वारा पहुँचेगी मैडम। देश भर में लगभग आधे बच्चे आज भी सरकारी स्कूल्स में ही पढ़ते हैं, पर सेकेंडरी लेवल तक आते आते 14% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, उस मोड़ पर जहां उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सर कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं? पहले से 5 तक, फर्स्ट से 5 तक। फर्स्ट से 5th तक, 1 से 5वीं तक के बच्चों को क्लब करके पढ़ाया जाता है एक साथ सब करके? एक ही साथ में। एक ही साथ में है। अभी सुविधा नहीं है ना मैडम, कमरा की सुविधा कमी है, तो क्या करें। इन बच्चों का लर्निंग लेवल तो अलग है, पर पढ़ाने वाली टीचर एक ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लासरूम्स की कमी है। 2 साल पहले यहाँ एक स्कूल बनना तो शुरू हुआ, पर वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। वहाँ वो बन रहा है स्कूल? जी। वो आधा में छोड़ दिया? जंगल है अब। फिर जंगल है। ये स्कूल बनना शुरू हुआ पर वापस जंगल में तब्दील हो गया, और बच्चे अभी भी वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसे वो सालों से पढ़ते आ रहे हैं। टेबल पता है बच्चों को क्या होती है? वही नहीं देख रहे हैं, अभी आएगा तो तब आज तक नहीं देखे? नहीं देखे ना, अभी नीचे बैठ रहे हैं। ब्रेंच के उनको लगता होगा कि ब्रेंच किस स्तर के लोग बैठते हैं, वो ऐसा सोचते होंगे सर। उनको लगता होगा एक स्तर होना चाहिए बेंच पे बैठने के लिए। इस वीडियो के लिए हम कई सारे स्कूल्स गए और ऐसी स्टोरीज में इमोशंस और इंफॉर्मेशन को सही तरीके से पहुंचाना बहुत जरूरी है, और यहीं पर क्विलबॉट क्रोम एक्सटेंशन ने मेरी मदद की। क्विलबॉट एक AI राइटिंग टूल है जो प्रोफेशनल्स और क्रिएटर्स दोनों के काम आता है। क्विलबॉट का पैराफ्रेजर आपकी लाइंस को जरूरत के हिसाब से क्लियर, कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल बना देता है। देखा, सेंस वही पर टोन ज्यादा रिफाइंड और इम्पैक्टफुल।
क्विलबॉट का ग्रामर चेकर आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और इसके ह्यूमनाइजर फीचर्स एआई से लिखे हुए टेक्स्ट को भी नेचुरल और आसान बनाते हैं। अगर आप भी लिखने, रिपोर्ट करने या कम्युनिकेशन में अपना बेस्ट देना चाहते हो तो क्विलबॉट क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राइटिंग काफी इजी, कॉन्फिडेंट और एफर्टलेस बन जाती है। चलते हैं वीडियो में। नमस्कार भैया, ये खाना बन रहा है बच्चों का। जी। क्या क्या मसाले हैं बच्चों के खाने में डालने के लिए भैया? हल्दी, मिर्ची और नमक। नमक। इन 3 मसालों से खाना बनता है बस। आपकी हमारी रसोई में ना 10 तरह के मसाले होंगे, इस सब्जी में ये डलेगा। ये मिड डे मील के मसाले हैं, गिनती के 3। नमक, मिर्ची और हल्दी। मिड डे मील स्कीम के हिसाब से प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हर दिन कम से कम 450 कैलोरीज और 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, पर ग्राउंड रियलिटी अलग ही है। यहाँ चावल के साथ या तो आलू की सब्जी मिलेगी या फिर पतली सी दाल। आटा तो महीनों से सप्लाई ही नहीं हुआ है। सब्जी में क्या बनाओगी? सब्जी दाल बनाऊंगी। आज एक एक दिन अलग अलग बनता है। अब रोटी भी बनाते हैं लेकिन अब आटा खत्म हो गया। आटा खत्म हो गया? खत्म हो गया, अब तक नहीं दे रहे हैं। देंगे, 3 महीना के एक साथ दिए थे, बारिश का वजह से अक्टूबर में फिर मिलेगा। इस खाने को बनाने के लिए यहाँ अभी तक गैस या पाइपलाइन नहीं पहुंची है। आज भी यहाँ चूल्हे के धुएं में ही खाना बनता है। इधर गैस नहीं है मैडम, ये घर में भी नहीं मिलेगा इधर। क्या? ये घर में भी गैस नहीं मिलेगा इधर। स्कूलों में छोड़ो, घरों में भी गैस नहीं है। मतलब आदिवासी लोग पूरा जन्म से यही मतलब ऐसी आगे से ही बनाते। ये मेरी आंखों का हाल है। यहाँ 5 मिनट में बगल में क्लासरूम है और ये धुआं सेम उन बच्चों के क्लास में भी जा रहा है। जब यहाँ खाना बनता है तो बच्चों को क्लासरूम्स में ही बंद कर दिया जाता है। ये वो बच्चे हैं जो स्कूल एक आशा के साथ आते हैं, पुल पार करके, जिसकी हालत बहुत खास नहीं है। वहाँ बीच में मेरे को डर लगता है। फिर भी वो नंगे पैर स्कूल का रास्ता नापते हैं। टूट गया ना। चप्पल क्यों नहीं पहन के आती अंजलि? चप्पल छोड़ के आई, वही पुलिया में आ चप्पल पहन के जाएंगे, वहाँ फिसल उसल के गिरेंगे बोल के उसके लिए वो चप्पल नहीं ला रही। जब भी माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो बोलते हैं जिस रास्ते गए थे उसी रास्ते वापस आना। वो रास्ता इतना खतरनाक रास्ता है। ऐसा खौफ नहीं है कि कभी बच्चे फिसल गई, नदी में गिर गई नीचे? वो तो खौफ हो गई मैम। बीच में बारिश ज्यादा हो रहा था, तब हम बच्चों को भी नहीं भेज रहे थे। भेजा ही नहीं। काफी दिन एब्सेंट भी रहे हैं बच्चे, बारिश ज्यादा हो रहा था तो बच्चे नहीं आ पाए। ये तो पहुंच गया अंजलि, देखो। रोज आती हो अंजलि यहाँ से? जी। मौत का कुआं देखा आप सबने? मौत का कुआं, उसको देखकर कैसे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है हमारी कि अब गिरा, अब गिरा। वो दिल की धड़कनें ना इस पुल पर हमेशा बढ़ी रहती हैं। जीतू भाई क्या लेके जा रहे हो? दान। स्कूल नहीं जाते बेटा? जाते हैं। आज ये लेके जाना है, इसलिए नहीं गए स्कूल? जी। कौन सी क्लास में हो? 8वीं। परीक्षा नहीं चल रही तुम्हारी? वैसे चल रही। आज परीक्षा थी? जी। तुमने परीक्षा ही छोड़ दी? जी। तो फेल हो जाओगे, वापस से अगले साल 6वीं में बैठना पड़ेगा। जी। आखिर बच्चे स्कूल जा क्यों नहीं रहे? जब इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ एक शेड लगा हो, क्लासरूम में बेंचेस ना हो, पढ़ाने के लिए टीचर्स ही कम पड़ जाएं, तो बच्चे किस उम्मीद से स्कूल जाएंगे? नमस्कार। यहाँ शौचालय है स्कूल में? शौचालय है लेकिन डेंजर है। डेंजर है? डेंजर मतलब? बताओ। ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? सीट नहीं है यहाँ? सीट वहाँ है।
सीट वहाँ है, ये किसके लिए है? और ये यूरिनल है, ये यूरिनल है सर। ये गवर्नमेंट स्कूल का वॉशरूम है 2025 के इंडिया का। मजाक है ये वॉशरूम के नाम पर। बहुत जोर से सूसू आई है तो घर भागने का टाइम मिलता है? जी नहीं। फिर कहाँ करते हो? जी उधर जंगल में पीछे? हाँ। जी सांप आता है। सांप आता है? जी जब सूसू पॉटी करने जाते हो वहाँ जी तो फिर भी जाना पड़ता है? जी हम लोग दूसरा रास्ता से जाते हैं। दूसरा रास्ता से जाना पड़ता है फिर? जी भक्तटम जी है। भक्तटम जी ऐसा भक्त भागते हो जब आता है जोर से? स्कूल से सीधा भागना पड़ता है? जी। सर स्कूल में शौचालय तो होना चाहिए ना बच्चों के? दिए तो हैं, इस क्षेत्र में बनना चाहिए, नया शौचालय के लिए दिए। ये स्कूल कब से है? स्कूल तो 2005 से है। 2005 से है, 20 साल हो गए हैं सर। ये सरकारी स्कूल के शौचालय का हाल है। ये टॉयलेट तो बंद है, पर जहां पर खुला भी है वो हाल भी देखने लायक तो नहीं है। लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही है? जी। ये कैसा वॉशरूम है? ये खुला है, कोई दरवाजा नहीं है यहाँ? तो शौचालय के नाम पर एक सीट है जो पूरी पीली पड़ चुकी है और एक गल्लू है बगल में। पानी की क्या व्यवस्था है? अगर घर से पानी लाना भूल गए तो स्कूल में पानी कहाँ मिलता है? ये पानी अच्छा है? नहीं? क्या होता है इस पानी को पीने से? अच्छा नहीं लगता स्वाद में? अच्छा तो नहीं है स्वाद में। खुद चलाते हो ये हैंडपंप? जी। तो इस पानी में आई थिंक आयरन है, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी लाल है और उसी वजह से ये धरती भी लाल है। आयरन कंटैमिनेटेड पानी पीने से बच्चों में अनीमिया बढ़ता है, पेट की दिक्कत होती है और कई बार स्किन में दाग धब्बे हो जाते हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सिर्फ एक फैसिलिटी नहीं है, ये बेसिक हेल्थ राइट है, जिसके बिना पढ़ाई, सेहत और जीवन सभी एक संघर्ष बन जाता है। छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, वो उन्हीं हाथों से हैंडपंप चला रहे हैं। बेटा देश का नाम मालूम है आपको? अपने देश का नाम? नहीं। कहाँ से हो? पालनर्स। पालनार से। जी। क्या नाम है बेटा? रवि था। हैं? रवि था। रवि थाती। पालनार से बाहर गए हो कभी? बीजापुर, रायपुर? सिर्फ पालनार पता है? जी। लोकल यूथ जो 12th पास है यहाँ पर 250 स्कूल से ज्यादा को चलाते हैं। इन्हें शिक्षा दूत कहते हैं। अगर अंदर किसी शिक्षा दूत को पढ़ाने जाना है तो इसी रास्ते से जाना होगा? जी यही रास्ता है मैडम। यही रास्ता है? हाँ कोई रास्ता नहीं है। ये शिक्षक रोज ऐसे रास्तों से बच्चों को पढ़ाने स्कूल पहुंचते हैं। अब ऐसा है मैडम, अभी जहाँ शासन और प्रशासन जो नहीं पहुँचते हैं उस जगह हम लोग को सरकार ने भेजा। आज भी हम लोग मजबूरी में इस जगह काम कर रहे हैं, क्योंकि कब हमारे साथ भी सबको होगा बोल के थोड़ा डर भी रहता है। फिर भी हम अपने जान को जोखिम में, क्योंकि शिक्षा देना ही, हम तो शिक्षा के लिए पूरा कुर्बानी हो रहे हैं। बस्तर में पिछले 1 साल में 9 शिक्षा दूतों की हत्या हो चुकी है। ये टारगेटेड किलिंग्स बताती हैं कि यहाँ पढ़ाई सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, एक रिस्क भी है। इस खौफ के माहौल में कई टीचर्स अपने घरों में रात तक नहीं रुकते, अपने सुरक्षा के लिए दूसरी जगह ढूंढते हैं। आपको एक खौफ लगता है हमेशा कि यार अगला नंबर शायद हमारा भी हो सकता है? ऐसे ही लगता है एकदम, बिल्कुल सोचे मैंने, क्योंकि हमको इसी सुनने में आता है ऐसे ऐसे बोल के। क्यों मार रहे हैं? अब वही तो हम लोग भी उनसे अपील किए हैं कि अगर हमारा क्या गलती है, हम उससे हमको अपील किए हैं कि एक बार हम जो हमारा जो गलती है उसको एक बार लिखित में या कुछ में हमको समझाइश करें, तो उसके बाद हम सुधारने की भी कोशिश करेंगे।
आप लोगों ने मतलब सीधा गुजारिश कर दी है कि यार कोई गलती है तो हमें बता दो, हम सुधरने की कोशिश कर लेंगे, हमें मारो मत। अब ऐसी कुछ गलती होगा तभी तो ऐसा करेंगे, हम लोगों को एक बार बताएंगे तो उसका अनुसार हम भी सुधारने की कोशिश करेंगे। आपको क्यों लग रहा है आपकी गलती है? आप तो बच्चों को पढ़ा रहे हो ना। वही तो मेरा, वही तो समझ मिला, हम तो बच्चों के पढ़ाना गलती हो गई क्या? अभी उनको क्या पता नहीं। ये शिक्षा दूत थे, इनका काम था बच्चों को शिक्षित करना। बस्तर में एजुकेशन पे काम कर रहे थे और इनको एक दिन मार दिया गया, बाकी 8 शिक्षा दूतों की तरह। स्कूल में वो शिक्षा दूत के मतलब शिक्षा दूत रह के उस गांव के बच्चों को पढ़ाता था। बहुत नेक काम करते थे आपके भाई, बच्चों को पढ़ाना। जी जी जो एक होता है जी शिक्षित करना जी बस्तर के युवा को। जी। रास्ता में उसका डेड बॉडी मिला है। किसको मिला सबसे पहले? मम्मी को मिला है, मम्मी जा रही थी अकेले। किसने मारा उनको? उसको ऐसा बांध के इंटरकेशन किए हैं, माओवादी ही ऐसा किए हैं। माओवादी ने ऐसा किया है? माओवादी ही ऐसा किए हैं, फांसी भी दे के मारा हुआ उसका, ऐसा गला में ऐसा चाहिए, मतलब ये जैसे एक सजा दी हो किसी चीज के लिए, ऐसा लगा उसको देख के। जी। कमी महसूस होती है आपको? होती है, बहुत महसूस होती है अभी भी। उसका फोटो वगैरह देख के भी रोना याद आती है, तो बहुत ऐसा क्या बोलते हैं कि बहुत याद आती है भैया को। ये एक हॉस्टल का कमरा है। कितने बच्चे रहते हैं इस रूम में? इस रूम में 25 में 25 तो बेड नहीं है। पर बाल आश्रम इसलिए बनाए गए थे ताकि यहाँ के ट्राइबल एरियाज के बच्चे जहाँ पर स्कूल्स नहीं है वो यहाँ आकर अच्छी फैसिलिटीज के साथ पढ़ सके। पर यहाँ पर हाल कुछ और ही है। यहाँ 12 से 13 बेड होंगे, एक बेड पे 2 बच्चे सोते हैं। ऊपर आप देखोगे तो इधर भी छेद है। वो देखो, स्कूल से बच्चे आए हैं और उन्होंने मस्त अपनी यूनिफॉर्म धोना यहीं शुरू कर लिया है। तुम कौन सी क्लास में दोस्त? चौथी में? जी। खुद ही धोते अपना कपड़ा? जी। ये सब तुम साफ करते हो? जी। किससे साफ करते हो बेटा? इस पोछे से? जी। ये पोछा बच्चे लगाते हैं, तुम सब मिलकर? जी। रोज करना पड़ता है? जी। पानी आ रहे हैं? नहीं मैम, तो बिना पानी के कैसे साफ करते हो? हैंड पंप से लाते हैं। हैंड पंप चलाते हो? जी। तो सारा दिन तो तुम्हारा काम करने में निकल जाता हो। जी। तो जिन बच्चों को कॉन्फ्लिक्टेड जोन से निकालकर सरकार की जिम्मेदारी थी सेफ रखने की, यहाँ एक तो टीचर्स नहीं है और वो बच्चे यहाँ स्कूल साफ कर रहे हैं, आश्रम को साफ कर रख रहे हैं, पानी भर कर लेकर आते हैं और अपने शौचालय खुद साफ करते हैं। तो जिन बच्चों के घर बहुत दूर होते हैं या जिनको ऐसे रास्तों से आना होता है, उनके लिए सरकार ने बाल आश्रम या पोटा कैबिन खोले हुए हैं। नहीं खोले मैम, गर्ल्स लोग के लिए। गर्ल्स के लिए नहीं खोला अभी तक? नहीं मैम, बॉयज के लिए है लेकिन गर्ल्स के लिए नहीं है मैम। गर्ल्स के लिए मैं आज गई थी एक में, तो 1-2 ही है क्या बस? जी। आप ही है मैम। एक ही है बस? जी। ये रास्ते लड़कों के लिए भी वैसे ही है और लड़कियों के लिए भी वैसे ही है? जी। और अगर लड़कियों के लिए पोटा कैबिन में जगह ही नहीं बनाएंगे तो लड़कियां पहुंचेंगी कैसे स्कूल? नहीं पहुंचेंगे मैम, कभी कुछ हो भी सकता है रास्ते में लड़की को। क्या हो सकता है बेटा? कभी कभी लेट हो जाते हैं मैम, और कभी कभार नदी रहता है तो वापस जाते हैं, और कभी कभार डूबने भी होता है मैम। जगमग जगमग उज्जवल तारो सादम कुमार, मेरी अभिलाषा है। फूलों
कदम तू है, मेरी अभिलाषा